ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज कौन सा डे है? आज है शुक्रवार। शुक्रिया करने का दिन है। क्या हम शुक्रिया करते हैं भगवान का? वो हर चीज़ का शुक्रिया जो हमको मिल रही है, जैसे सांसें चल रही हैं, है ना, सूरज की रोशनी मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है, पानी मिल रहा है, वायु, अग्नि, आकाश, धरती माँ हम लोग के लिए भोजन की व्यवस्था भी कर रही है। उन सब चीज़ों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद करना है, शुक्रिया। और सिर्फ आज के दिन ही नहीं, आज का दिन तो सिखाता है शुक्रिया, लेकिन हमें हर समय हर पल शुक्रिया 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 करना है। चाहे आप कोई भी परिस्थिति में हैं, शुक्रिया बाबा। ये जो भी क्या कहा गीता में, जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है सो वो भी अच्छा, और जो होगा वो और भी अच्छा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। यही पढ़ा ना हमने अभी तक। तो आज शुक्रवार, बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हैं। और कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा था? तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए, अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। आसुरी मत पर चला है हमने 2500 साल, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 2500 साल रावण ने, माया ने हमको क्या किया? आसुरी मत पर चलाया है। और अब बाबा आए हैं, हम बच्चों को मिले हैं, तो ईश्वरीय मत पर चलना है तो सुखधाम में चले जाएंगे। बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सा नहीं? बाबा से क्या उम्मीद रखना है? कहते हैं बाबा बीमार हूँ, ये आशीर्वाद दे दो, कृपा कर दो। बाबा कहते हैं मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, यहाँ कृपा और आशीर्वाद की बात ही नहीं है। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जिससे कोई विकर्म नहीं होगा, विकर्म नहीं होगा। आसुरी मत पर नहीं चलेंगे तो पुण्य कर्म होगा, उसका फल भी अच्छा मिलेगा। कल की मुरली से 2 शब्द, ईश्वरीय मत और आसुरी मत था ना। आप लोगों ने लिस्ट बनाया है? जो भी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लिस्ट बनाएंगे आसुरी मत और ईश्वर। कौन कौन सी चीज़ें हमने की जो आसुरी मत के अकॉर्डिंग था, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ईश्वरीय मत के अकॉर्डिंग किया है। ये दोनों चीज़ों का मंथन चिंतन दिन भर चलेगा तो हमें पावर मिलेगी भगवान की। और आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो। तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं। तो अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? आज बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि की निशानी सुनाओ। तुम्हें निश्चय हुआ कि हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास नहीं जाते हैं, ऐसे बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। लौकिक टीचर से तो सभी पढ़ते हैं, स्कूल जा रहे हैं, वहाँ टीचर मिलेंगे, लेकिन जब सुप्रीम टीचर मिल जाए तो उनसे हमको क्या करना है? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? इसलिए अच्छी रीति से पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है, जो जो बोले उस पढ़ना है और उनके मत पर चलो। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पाना है, पतित से पावन बनना। वरदान में बाबा ने कहा, समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी।
स्लोगन क्या बोले बाबा, इच्छा को कम करने से समस्या कैसे कम होगी, इस पर मनन चिंतन कीजिए, है ना। हमारी इच्छाएं ही हमको क्या करती है, समस्या स्वरूप बनाती है, विघन लाती है। इसीलिए बाबा ने कहा था इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं। एक बाबा मिल गया, पाना था जो पा लिया, अब कोई इच्छा नहीं। और आज का कहानी हम लोग देखेंगे, झूठी शान। झूठी शान। एक कौवा था, वह कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे मोर के पंख दिखाई पड़े। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ, उसने उन्हें अपने पंखों में खोस लिया। फिर वह उन सुंदर पंखों को देखने लगा। उसे खुशी हो रही थी कि वह मोरों की तरह खूबसूरत लग रहा है। वह उड़कर उस स्थान पर पहुंचा जहां बहुत से कौवे थे। वह उनसे कुछ दूर होकर शान से टहलने लगा। कौवों ने उसे देखा, वे उसकी झूठी शान देखकर मुस्कुरा दिए। एक कौवे ने कहा, देखो ये मूर्ख कैसे इतरा रहा है। इसी झूठी शान में कौवे ने अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया है। उसने बाग में कुछ मोरों को देखा। वह अपने पंखों को लहराता हुआ उनके बीच जा पहुंचा और शान से ऐसे टहलने लगा जैसे वह उन्हीं में से एक हो। तभी एक मोर ने उसे देखा और अपने साथियों को उसकी असलियत बता दी। इस पर सब मोरों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसके मोर वाले पंख निकाल दिए और उसे मारकर भगा दिया। वह कौवा घायल होकर अपने पुराने मित्रों और रिश्तेदारों के पास पहुंचा, लेकिन अब उन्होंने भी उसे भगा दिया। एक बूढ़े कौवे ने आगे बढ़कर उसे समझाया कि देखो भाई, ध्यान रखो, झूठी शान के कारण हमेशा अपमानित ही होना पड़ता है। कौवा मोर का पंख लगा के घूम रहा है और शान दिखा रहा है, और उसके चक्कर में सब रिश्ता नाता तोड़ दिया कि हम अहंकारी बहुत। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिला प्यारे भाइयों बहनों? इस कहानी से बहुत अच्छी सीख लेने की है। झूठी शान में नहीं पड़ना। जितनी भी हमारी चीज़ें, आसपास की चीज़ें सब दिख रही हैं, एक गीत भी बजा ना, सब तेरा ही है भोलेनाथ, हमारा तो कुछ नहीं है। ये जो भी हमें मिला है ये सब प्रकृति की देन है, बाबा की देन है। इसकी शान में नहीं रहना है, ये सब खत्म हो जाने वाली चीज़ें हैं। एक आत्मा ही अविनाशी है, प्रकृति और बाबा, बाकी सब विनाशी है, कुछ भी रहने वाला नहीं। परिवर्तन संसार का नियम है, बताया ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलता है नए वीडियो में। धन्यवाद। शांति।